नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एक रियल लाइफ धुरंधर ने मुनीर शहबाज को बड़ी मार दी है। वैसे ही लंबे लंबे बाल हैं, वैसे ही बाइक राइडिंग, और धुरंधर फिल्म जैसा ही पाकिस्तान को झटका। जी हां, बशीर बलोच ने बलूचिस्तान में जंग का माहौल बना दिया है। वहां बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 छेड़ दिया है और मुनीर के 84 सैनिक मारने का दावा भी किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से नाक बचाने के लिए 67 बलोच विद्रोहियों को मार गिराने की बात कही गई है। शहबाज मुनीर की सेना ने इस दावे को जीत के तौर पे प्रमोट करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई है। तो बलूचिस्तान में बीएलए ने एक साथ कैसे 12 जगहों पर हमले किए, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बलूचों का तूफान की तरह धावा। ग्वादर से क्वेटा तक बलूच शेर दहाड़े। हजारों बलूच लड़ाकों ने एकजुट होकर पाकिस्तानियों को खदेड़ा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 12 शहरों में एक साथ बोला हमला। आईएसआई और सेना के वाहनों पर हमले। क्वेटा के अस्पतालों में हाहाकार। ये गोलीबारी, बम धमाकों की आवाजें बलूचिस्तान से सामने आई हैं। बीएलए ने सड़कों और महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा कर लिया। बलूचियों ने कई इमारतों से पाकिस्तानी झंडे हटा दिए। पूरे इलाके में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। आगजनी, गोलीबारी, अफरा तफरी की तस्वीरें देखी गई। ये बलूचों का पाकिस्तानी सेना पर अब तक का सबसे भीषण हमला है। जानकारी के अनुसार बलूच लड़ाके क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, नुश्की, कलात, तलबंदीन, पसरानी और अन्य इलाकों में एक साथ बंदूक लेकर घुसे। क्वेटा के सरियाब रोड पर पुलिस वैन पर हुए हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। क्वेटा के ईस्टर्न बाईपास पर बलूच लड़ाकों ने कंट्रोल कर लिया। खालिक शहीद पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। मस्तुंग पुलिस स्टेशन और शहर के कई हिस्सों पर लड़ाकों के कब्जे की सूचना है। ग्वादर में कई हमले दर्ज किए गए हैं। पसरानी में लगातार फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनी गई है। तलबंदीन में सिलसिलेवार विस्फोट और भारी गोलीबारी हुई है। कलात में सुरक्षा बलों और लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हुई। नुश्की में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कार्यालय पर बलूचों ने कब्जा कर लिया, जहां 8 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, नुश्की में बलूचों ने कमिश्नर को ही जिंदा पकड़ लिया। हैरानी की बात यह है कि इस बार बलूच महिलाएं भी बंदूक लेकर कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन हेरोफ में हिस्सा लेती नजर आई। बलूच मुक्ति सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण शुरू हो गया है। लोग हमारे साथ खड़े हैं। बलूच हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में दुश्मन को परास्त कर देंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस पूरे अभियान की अगुवाई बशीर जेब बलूच ने की। देखिए कैसे वो बाइकों से बलूच लड़ाकों के साथ घूम घूम कर हमलों को अंजाम देता हुआ नजर आया। बलूचिस्तान की आजादी की मांग बुलंद करते दिखे ये लड़ाके। कुर्बान मरे पदानुम सलो करे, हिम्मत केरे, हौसला बिठपेरे, हर मांग कपेरे, ना उम्मीद मफेरे, गमजद मफेरे, द जोदे दा कारवाने, दा खान ज्यादा तेज दे रे, दा खान ज्यादा मुस्ती दे रे, दा खान ज्यादा जेबा दे रे, दा नुमा अमानत ते, द शहीदता तिरो को अमानत से दाटे इच। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अनुसार यह अभियान ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण है। इससे पहले अगस्त 2024 में पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसे बलूच नेता अकबर बुख्ती की बरसी से जोड़ा गया था। उस समय बीएलए ने 20 घंटे के अभियान में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। बीएलए ने बेला आर्मी कैंप पर हमला कर कई घंटों तक उसे अपने कब्जे में रखा था और सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाम किया था।
अब लगातार हो रहे हमलों के चलते बलूचिस्तान की कई शहरों में पाकिस्तानी फोर्स फाक खड़ी हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पाक सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। आसमान में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गश्त की जा रही है, लेकिन पूरे प्रांत में तनाव चरम पर है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब आपके जहन में यह सवाल चल रहा होगा कि कौन है बशीर बलोच, जिसने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि बीएलए के कमांडर इन चीफ हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को मात दी है, यहां पर पाकिस्तानी सेना खौफ में है। पढ़े लिखे छात्रों, डॉक्टरों का खूंखार स्क्वाड, मजीद ब्रिगेड तैयार किया है। साथ में अफगानिस्तान के कंधार में हेडक्वार्टर बनाया है अपना। बशीर बलूच ने, तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह लग रहे हैं। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट एटीसी ने बशीर बलूच को अपराधी करार दिया है। जाहिर सी बात है, एक तरफ वो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहां से पाकिस्तान से तो यही रिएक्शन देखने को मिलेगा। कराची में चीनी इंजीनियरों पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने बशीर बलूच को भगोड़ा घोषित किया है। यह है बशीर बलूच। बशीर को पकड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सेना के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफ है बशीर बलूच का पाकिस्तानी सेना में। चलिए, यहां दावा क्या किया है मीर यार बलोच का दावा क्या है कि दर्जनों शीर्ष पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी 2 हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपनी सेना के पतन के डर से आए थे। बलूचिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की बाहरी कब्जा करने वाली सेनाओं को बुरी तरह हरा दिया है, यह दावा किया है मीर यार बलोच ने। दर्जन शीर्ष पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी जो हैं वो 2 हेलीकॉप्टरों में आए थे, लेकिन डर से क्वेटा से पंजाब की ओर वो भाग गए हैं। तो मीर यार बलोच ने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं। बलूचिस्तान में एक साथ लगभग 12 जगहों पर अटैक किया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक झूठा दावा भी सामने आया है, जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बलूचों के हमले के पीछे भारत का हाथ है। जब भी बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है तो हमेशा भारत का राग अलापने लग जाता है पाकिस्तान, और यही काम जो है अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे हैं और एक झूठा दावा कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान के लोग, वहां के लड़ाके अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि वहां पर संघर्ष, टकराव और आजादी की आवाज सुनने को मिलती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि अगर पाकिस्तानी सुरक्षा बल वहां पे मारे गए हैं, बलूच लड़ाके इतना जबरदस्त अटैक कर रहे हैं, तो भारतीय सेना की उन्हें मदद मिलती है, भारतीय सरकार की उन्हें मदद मिलती है। ये झूठा दावा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से हमेशा किया जाता है, लेकिन सच और हकीकत क्या है ये सभी जानते हैं। ये आप देख सकते हैं बलूचिस्तान के जो सीएम हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जैसे ही बीएलए ने अटैक किया है, उसके बाद वहां पर पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से हिली हुई है। अब आप देख सकते हैं वहां पर आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना पर क्या असर हुआ है। यह तस्वीरें हकीकत बता रही है। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से हिली हुई है। जो खबर मिली है उसके मुताबिक 84 पाकिस्तानी सैनिकों को बीएलए ने ढेर कर दिया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि बीएलए ने जिस तरह का अटैक किया है तो पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से हिली हुई है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स भी बने हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट शरदिंदु हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हसन दुर्रानी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। शरदिंदु जी, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। किस तरह से देखें ये जो आजादी की लड़ाई हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के लगभग 84 सुरक्षा बलों को मार गिराया इस बड़े अटैक में।
देखिए, जिस तरीके से कंप्लीट ऑपरेशन किया गया, जिस तरीके से 12 शहरों में एक साथ इस तरीके की कार्रवाई की गया है, आज़ादी की आवाज़ को बुलंद किया है, मैं तो ये बोलूँगा, वो एक दिखाता है कि एक वेल फोर्टिफाइड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ट्रेन्ड बीएलए है, जिसने आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के सरगना को चुनौती दी है। और साथ में ये दिखाता है कि ये इनका जो जो स्वतंत्रता का आंदोलन है, वो कितने एडवांस स्टेज में पहुँच गया है। कितना कमिटमेंट है, किस तरीके से 12 शहरों पे एक साथ, चाहे क्वाटा हो, चाहे आपका ग्वादार हो, चाहे पसनी हो, चाहे कलात का इलाका हो, सब जगह एक ही तरीके के ऑपरेशन, एक तरीके का जुनून। तो ये दिखाता है कि ये बड़े एडवांस स्टेज में पहुंच गया। अब इनको आज़ादी में अगर थोड़ी सी सहायता कहीं से मिल जाए तो ये आज़ाद हो सकते हैं। पूरी तरीके से पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने फेल कर दिया। और साथ में इनके जो माजिद ब्रिगेड है, जो इनका फतेह स्क्वाड है, जो स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, दिखाता है कि इस बार इनकी तैयारी पूरी थी। एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑयल्ड निट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। और वहीं पाकिस्तान की आर्मी भागती हुई नजर आई। तो दिखाता है इनका कमिटमेंट, बलूच का जो रिजॉल्व है इस बार, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर आगे आने वाले दिनों में जो उनके एजिटेशन हो रहे हैं, पिछले से ज्यादा सीवियर हैं, ज्यादा इंटेंस है, ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और पाकिस्तान अपनी उसी राग को अलापता रहता है कि इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये देखिए, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। बलूच के जो लड़ाके हैं, वो आजादी की लड़ाई 1948 से लेके आज तक लड़ते चले आ रहे हैं। आप इतने दशकों की लड़ाई को हिंदुस्तान के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हिंदुस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप इसके लिए ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने तमाम बलूच को अपने साथ मिला के नहीं रखा, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, वहाँ एजुकेशन नहीं फैलाई, वहाँ का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो नहीं होने दिया, और बलूचों को पूरे पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम से अलग रखा। तो ये इसीलिए आज की डेट में इनका जो एजुटेशन, इनकी जो 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 एक्शन है, वो सर चढ़ के बोल रहा है। और शहबाज शरीफ के पास इसका आंसर नहीं है, असीम मुनीर के पास इसका आंसर नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जी। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकती आपने 87 बलूच को मार दिया, इससे मारने से और आग भड़केगी। बलूचों का जो कंट्रोल देखिए बढ़ता जा रहा है। अगर क्वेटा का वो एआईआर, जो वहाँ का जो रेडियो स्टेशन है, जो दूरदर्शन है, उसको अगर वो कैप्चर कर लेते, पकड़ लेते और एक मैसेज इंडिपेंडेंस का देते, तो आपकी क्या हैसियत रह जाती है। और एक तरीके का आप अमेरिका की गोदी में जाके बैठे और अमेरिका के थ्रू, यूके के थ्रू आप कहलवाते हैं कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से चीजों को आप और भड़का रहे हैं। साथ में उनके यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट का जो एक्शन चल रहा है, उसमें देखिए महिलाएं भी बढ़ चल के आ रही हैं। आपने इतना एट्रोसिटीज किया हुआ, इतनी वहां जाति की है कि हर एक परिवार उससे अफेक्टेड है। इसी वजह से महिलाओं ने भी हथियार उठा रखे और वो भी आज की डेट में आजादी की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही। तो एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो बहुत जल्दी ही वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और साथ में बलूच का जो कनेक्शन टीटीपी के साथ हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका खैबर पख्तूनख्वा से भी मिलता है, ईरान से भी मिलता है, अफगानिस्तान से भी मिलता है। तो एक तरीके का वो इंडिपेंडेंट नेशन बनने की कगार पे है, ऐसा मेरा मानना है। और टीटीपी का अगर साथ मिल जाता है और जिस तरीके से जनमानस सड़कों पे एजिटेशन कर रहा है, तो बहुत जल्दी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। अगर बाहरी ताकतें उसमें इंटरफेयर ना करें, अमेरिका डायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान को ना करे, यूके पाकिस्तान के साथ मिलकर ये ना बोले कि जो बलूच आर्मी है, बीएलएफ है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये जो लड़ाई है उनके वर्चस्व की है, आज उनकी अस्मिता की है, लिहाजा मेरा मानना है कि वो अपने हक के लिए पूरे पूरे जायज हैं। एज ए पाकिस्तान स्टेट आपने उनको कुछ दिया नहीं है, ना सिक्योरिटी दी, ना हेल्थ दिया, ना एजुकेशन दिया, ना डेवलपमेंट किया। साथ बिल्कुल में सी पैक और लगा दिया और वहां पे इस तरीके के, इसलिए बिल्कुल हमने बिल्कुल जान यही लिया। वजह Yes. यही वजह है कि हर दिन वहां पे टकराव देखने को मिल रहा है। 84 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मार गिरा है, ये दावा किया गया है। हसन दुरानी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हमारे साथ चर्चा में शामिल है। दुरानी साहब, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। बीएलए ने दावा किया है कि हमने पाक 84 सुरक्षा बलों को ढेर कर दिया है ऑपरेशन हीरो 2.0 में। आपके पास क्या खबर है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। दूसरी बात ये थी कि ये जो दावा है ना, अब ये सिर्फ दावा ही है, इसका किसी किस्म का कोई कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आई। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट हैं जो कि वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, इलाकों के अंदर सारे वो फिर रहे हैं,
उनसे जो मुझे अब तक इंफॉर्मेशन मिली है, और जो सूबों और उस इलाके के जो हॉस्पिटल्स के अंदर या बाकी कहीं पे भी, तो तकरीबन 12 से 15 फौजी पर्सनल्स हैं जिनकी डेथ हुई है, और मोर देन 188, मतलब ये कि आप ऑलमोस्ट 190 के करीब जो शर्मचार जो थे, ये जो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया था 12 जगहों पे, वो आए। इसके अलावा आपने शायद सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी की है कि वो आपके खवातीन जो है उसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो खवातीन जो थी वो पढ़ी लिखी खवातीन थी, और वो बार बार यहाँ पे हमें एक बात बताई जा रही है कि उनको कोई वसाइल नहीं दिए जाते, वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती। तो वो तमाम के तमाम खवातीन या वो हजरात जो कि एक ज़माने में किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं, यहाँ से डॉक्टर बने हैं, यहाँ से इंजीनियर बने हैं, या उन्होंने कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से की है। और अब अगर उनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। अगर उन्होंने इसी तरह अपना उन्होंने काम करना है, स्टेट विद इन स्टेट बनानी है तो बनाए रखें, और उसका जवाब वो सबके सामने है। दूसरी बात ये आपने जो सबसे पहली बात ये की थी कि मोर देन 88 पाक जो है पर्सनल, फौजी पर्सनल जो हैं या आर्मी पर्सनल हैं या कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो 12 से 15 हैं, बाकी 188 से ज़्यादा है, यानी कि 190 के करीब जो है जो कि ये शर्मचार है। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो उनको जो किसी भी किस्म की जो है वो चीज़ें अगर करता भी है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी बात होती है तो फ़ौरन से पहले भारत के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। देखिए जी, हम तो इल्ज़ाम लगा नहीं रहे। हमने तो जो बात कही है हमने बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके सामने सारी बात रख दी हुई है, पूरी दुनिया के सामने रख दी हुई है। अलबत्ता कल जो है वो आपके जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी जो है वो कश्तवाड़ एक इलाका है जहाँ पे कोई 12 से ज़्यादा फौजी जो है वो मारे गए हैं, भारतीय फौजी। और वहाँ पे अभी तक जो है उनका जो असले का डिपो है उसमें आग लगी हुई है। तो वो इल्ज़ाम जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि भारत के अंदर कोई मसला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ होती है तो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। लेकिन जो सबसे पहली बात जो देखने वाली बात है, लेकिन दुरानी साहब सर सुन ले, सर बस सुन ले, बस सर मैं सुन। थोड़ा सा वो ऐसा कर नहीं, लूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुन लेना आपको मेरी पूरा बात, वक्त दिया है। मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे, ठीक है, मेरी बात चलिए मुकम्मल 10 हो लेने सेकंड में दे। जल्दी करिए, जल्दी करिए। जी जी सर, हाँ मेरी बारी जल्दी होगी, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो बातें सुनने थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमी तकलीफ होती है, कोई ऐसा इशू नहीं नहीं है। झूठ बोलेंगे तो काउंटर तो करेंगे ना, झूठ बोलेंगे सर तो देखिए, काउंटर करेंगे ना। हजरत झूठ हजरत बोलेंगे हजरत तो हजरत बलूचिस्तान में हजरत बलूचिस्तान में हजरत वहां के हजरत लोग विरोध हजरत कर मेरी रहे बात सुन हैं, लेंगे आप? वहां की हजरत मेरी आजादी बात जो सुन- लड़ रहे हैं हजरत मेरी वो बात सुन लेंगे, बलूचिस्तान हजरत मेरी के बात लोग सुन लड़ रहे लेंगे, हैं, और हजरत कश्मीर मेरी में बात जो सुन लेंगे आतंकी आप। हैं वो हजरत सरहद आपको पार अगर से आए। प्रॉब्लम है, बस यही हजरत फर्क अगर है आपको इस प्रॉब्लम संघर्ष है, में। हजरत अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो काउंटर इससे पहले भी जो यहाँ पे सुरेंद्र साहब बैठे हुए थे वो भी कुछ बोल रहे थे, आपने उनको क्यों क्यों नहीं काउंटर किया? आपने काउंटर सिर्फ उस वक्त करना है जब आपके मुल्क के बारे में या किसी चीज के बारे में बात होगी जो कि आपको आपके लिए नापसंदीदा होगी। हमारे कान सिर्फ वही बात सुनना पसंद करते हैं जो कि हमें हमें पसंद होती है। लिहाजा प्लीज कुछ नहीं हम जो होता, थोड़ा सा तस्वीरें देख रहे तकलीफ हैं, सुन ले, हम जो सुन ले यार, तस्वीरें सुन ले, देख सुन रहे ले, हैं, सुन ले हम भाई, जो सुन ले तस्वीरें देख रहे हैं, हम भाई, तो सुन वही लो, बता रहे हैं ना। सुन लो, सुन लो मैंने भाईजान, आपसे सुन लो। मैंने आधे आपसे घंटे का सवाल क्या प्रोग्राम, पूछा? आधे मैंने घंटे का कहा कि प्रोग्राम है, बीएलए आधे ने घंटे ये का दावा प्रोग्राम किया है, है। आपकी चींची मैंने खत्म ये हो तो रही। नहीं कहा कि मार दिया, आधे मैंने घंटे तो का दावा प्रोग्राम, कहने की आपकी बात चींची कही। खत्म हो रही। भाई मेरी पूरी बात सुन लो, हाँ ठीक है, पहले मेरी बोलिए। पूरी बात सुन लो, सुन लो। आपने ये बात कही है कि जी जो शाहजेब, ये क्या नाम है इस बंदे का जो कि इस वक्त जो सरदार है, जो कि आपकी फिल्म के मुताबिक बड़ा फिल्मी स्टाइल के अंदर मोटरसाइकिल पे बैठ के आया है। पहली बात तो ये है कि ये वीडियो पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं है, ये ईरान के इलाके सिस्तान के करीब है, जो उनका बलूचिस्तान और सिस्तान का पोर्शन है उसके, और ख़ासतौर पर ये ईरान के इलाके के अंदर मौजूद है, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि इस बंदे ने कंधार के अंदर अपना हेड ऑफिस बना लिया, हेडक्वार्टर बना लिया हुआ है, जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि जनाब अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, आप कहते हैं नहीं करता। और आज आप खुद कह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मान रहे हैं इस बात को कि एक दहशतगर्द जो कि जिसको पूरी दुनिया ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया हुआ है, बीएलए को पूरी दुनिया ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया हुआ है, वो अफगानिस्तान कंधार के अंदर अपने हेडक्वार्टर बना के बैठी हुई है, और आप उसको बड़े फख्र से आजादी का एक हीरो के तौर पर लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन है, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, इनके हेडक्वार्टर कहां है? भाईजान इनके हेडक्वार्टर कहां है? आपको बहुत ज्यादा ये आतंकवादी संगठन है तो पाकिस्तान के अंदर है। आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप इस वक्त तकलीफ होगी, जो भी आतंकवाद का पक्ष लेगा तो तकलीफ तो होगी ना हमें। आपसे नहीं बर्दाश्त होगा, मुझे पता है आपसे नहीं बर्दाश्त होगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट रह गए, काइंडली थोड़ा ठंडा पानी पी लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, उसके बाद खुली फजा में जाकर लंबे ठंडा पानी तो पाकिस्तान को पीना होगा ना। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है, कुछ बीएलए के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया है।
भाईजान भाईजान ठंडा मुझे पानी पता तो है उन्होंने भाईजान। पिला दिया है उधर। अच्छा मुझे मुझे अच्छा, सबसे पहली सारी बातें छोड़े, सारी बातें छोड़े, माजरत मुझे आपका नाम नहीं पता सर, काइंडली आप अगर आप अपना नाम नाम सर रवि मुझे ठाकुर बता दें। मेरा नाम है। जी ठाकुर साहब बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपने कहा कि वो चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला करने में मुलव्वस था, आपने ये भी बताया, सारा कुछ बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक दहशतगर्द को जो इंटरनेशनली बीएलए जो है वो इंटरनेशनली दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर हो लश्कर चुकी तैयबा है, क्या है, मैं ये बता उसको रहा हूं। सर आप मैं उसका लश्कर जवाब तैयबा दीजिए पे ना। बात ही नहीं हो रही लश्कर सर, तैयबा, लश्कर तैयबा पे जब लश्कर बात तैयबा होगी मैं क्या आपको है जवाब दूंगा। मैं और उसका देखिए, हेडक्वार्टर कहां सवाल है? गंदम ठाकुर साहब, सवाल गंदम चवाल जवाब चना कभी नहीं होता, ठीक है। आप एक आप जर्नलिस्ट हैं मान ही और नहीं रहे जर्नलिस्ट, ना। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अपना पर एक रहे। राग अलाप रहे आपने हैं। मुझसे सवाल आप पूछा आप अपना बीएलए का, सिर्फ राग अलाप मैंने रहे आपको हैं। जवाब दिया बीएलए का। आप नेक्स्ट प्रोग्राम, आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम, पूरी स्टोरी बीएलए के ऊपर है। आप नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अपना किसी और तंजीम के ऊपर कर लें, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मैं ठीक है, आपसे ठीक है। कभी भी उसके ऊपर ये बात नहीं करूंगा। अगर आप लश्कर तैयबा पे बात करेंगे, मैं वहां बीएलए नहीं लेके आऊंगा। अगर आप किसी और जमात के ऊपर बात करेंगे, मैं वहां के ऊपर आपके वही योगी तो साहब है ना, किसी की वही बात तो को नहीं है कि लेके आऊंगा। सबको प्लीज आपका अब सुन टेररिज्म, ले मेरा तो भाई मेरे टेररिज्म, सुन वो लो दोनों को प्लीज, अलग दिखते हैं। प्लीज वो प्लीज दोनों को प्लीज अलग प्लीज। दिखते हैं, लेकिन इसमें जान किसकी जाती है? एक आम आदमी की जान जाती है। आम हाँ, आदमी इसमें परेशान होता अब है। आप इस पॉइंट के ऊपर प्लीज, ये बात हुई ना, अब आप इस पॉइंट के ऊपर आए हैं कि जो कुछ भी है, जान जो है वो गरीब आदमी की जाती है। भाईजान ये दहशतगर्द तंजीम है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो इस वक्त निशानी ये है कि इस वक्त उन्होंने गवादर के अंदर, जैसे हमारे ये सुरेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बताया कि जी उन्होंने गवादर के अंदर भी हमला किया। तो सर गवादर के अंदर एक बलोच फैमिली थी, वो पूरी, वो क्या वो मजदूर थे, ठीक है। क्या वो फौजी थे, क्या वो लेविस के थे, या वो रेंजर्स के थे? नहीं, वो एक आम पर्सन था। उनके 11 के 11 घर के मेंबरान बाशमूल 3 छोटे बच्चों के और खवातीन के 3 बच्चों के उन्होंने 11 बंदों को मार दिया है। क्यों मारा है? क्योंकि वो वहां पे अवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। हमारे सुरेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जी वहां पे किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है। सर मैं मानता हूं, सर अख्तर मेंगल जो है इस वक्त बहुत बड़ा, बहुत अच्छा नाम है। अख्तर मेंगल का भाई मजीद ब्रिगेड है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ ठीक है, हरबरियार मरी ठीक है। की आपका बात पॉइंट करता हो हूँ, गया। हरबरियार क्योंकि मरी की बात क्योंकि करता हूँ। सर क्योंकि सुन लेना, क्योंकि सुरेंद्र मैं चाहता हूं सुरेंद्र साहब सुन शरद ले। इंदु मैं जल्दी भी से, कुछ बता दूं आपको, डिफेंस आप एक एक्सपर्ट तरफा हमारे। चला सुरेंद्र रखे हैं। साहब, ठीक मैं है, कुछ ठीक बता है, दूं वो आप आपको। रखें, रखें सर। जी जी सर, जी मैं सुरेंद्र साहब। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके यहाँ 12 शहरों में एक साथ हमले होते हैं, एक तरीके से बीएलए का स्ट्राइक होता है, तो एक तो संगठित ऑर्गेनाइजेशन है ही है। ये एक वेल ट्रेन, वेल निट आर्मी की तरह ऑपरेशन कर रहे हैं। सर आपके आपकी ट्रेनिंग है, पाकिस्तान आर्मी के सर मैं मानता नुमाइंदों हूँ। को सरे आम मार के भगा दे रहे हो और आपकी आर्मी वहां से भागी चली जा रही है। तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट 1948 से चल रहा है। आप इस चीज को क्यों नहीं एक्नॉलेज करते सर हैं? मैं अगर मानता हूँ, आपने इस सर चीज को मैं मानता एक्नॉलेज हूँ किया सर। होता, सर जी उनके अब हकूक मेरी बारी, आपने बलूचिस को दिए अब मेरी होते, बारी तो आ आज गई। ये नौबत नहीं आती। सर आपने मेरी वहां पे बारी आ गई। डेवलपमेंट नहीं किया, वहां एक्सप्लॉयटेशन किया, सर वहां मेरी सीपे बारी आ के गई। तहत तमाम सर तरीके मेरी के बारी आ जाए। लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं किया। आपने अपने देश में ही 4 भागों में बांट रखा है। बलूच को अलग निगाह से देखते हैं, पंजाबी को अलग निगाह से देखते हैं, पश्तून को अलग निगाह से देखते हैं। इसलिए वहां पे आज की डेट में चारों जगह में 4 प्रांत अलग दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए सर अब हिंदुस्तान मैं आ जाऊँ, जिम्मेदार सर मैं नहीं आ है, जाऊँ, सर मैं इसके आ जाऊँ। लिए आपका सियासत जिम्मेदार। उन्होंने डिवाइड करके रखा है, एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट नहीं दिया। बिल्कुल आपके ठीक यहाँ हो आपकी गया। इकोनॉमिक पॉलिसी, आपका फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिफेंस, आपके सेना का क्या हाल हो रखा है, बदहाल। आपके प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं कि वो लोन लेने के लिए जाते हैं और कई चीजें ऐसी उनको कॉम्प्रोमाइज करने वाली होती है जो आपके देश हित में नहीं होती है। आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात ही कर रहा है। आपके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो कहते हैं बैगिंग बॉल लेके जाते हैं, हम अपने रेयर अर्थ मिनरल देके आते हैं। और साथ में जो आपसे सेपरेट होना चाह रहा है, जिनकी आजादी की लड़ाई चल रही, वो अपना अलग वतन चाहते हैं, उसको आप कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप अमेरिका से जब डील करके आते हैं तो आप एक अनरिटन चीज साइन कराते हैं कि आप बीएलएफ को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दीजिए। ये किस हिस्से से टेररिस्ट है? वो आपके जब जफर एक्सप्रेस पे कब्जा कर लेते तब भी आप हिंदुस्तान का नाम लगाते हैं, 12 जगह पे हमले करते तब भी आप हिंदुस्तान का लगाते हैं। वहां की जब खवातीनें जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भाग लेती हैं या आपके यहाँ पे स्ट्राइक करती है, आप हिंदुस्तान का नाम लगा। आप हिंदुस्तान को ब्लेम करना बंद करके अपनी सियासत देखिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्यों नहीं बीएलए बलूच के यही तो लीडरशिप दुरानी से बात साहब, करते हैं? दुरानी क्यों नहीं साहब, आपके सरबराह दुरानी साहब, मुफ्ती जो ठीक है, हैं ठीक वो है, आगे ठीक है। उनसे बात करते हैं, उनके स्टेट की दुरानी सर साहब हो यही गया, तो कह रहे सर हैं, हो गया, सुरेंद्र यही तो साहब हम हो कह गया। रहे हैं। मैं आप आपसे- वहां मैं पे बात- इस मैं- चीजों का मैं- इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब नहीं बिल्ड देंगे, कुछ करते, आप जवाब अगर देंगे आप तो वहां मैं पे आपको स्कूल बोलूंगा। बनाते, चले, अस्पताल मेरा बनाते। मेरा आप जवाब ले ले ठाकुर आपने साहब, एक मिनट। पाकिस्तान में आतंकियों की फौज खड़ी की, तो जवाब तो आपको वैसा ही मिलेगा ना।
ठाकुर साहब कौन सी फौज खड़ी की, पहले मुझे ये बताएं ना। देखिए, रटी रटाई बात की जुगाली नहीं करते होते, ठीक है? जुगाली करने से सिर्फ मुंह से झाग निकलती है और कुछ नहीं निकलता। हाफिज सईद, सर सुन लेना ठाकुर साहब, आपने हाफिज बात कर, सईद, ठाकुर हाफिज साहब सईद आपने बात आतंकी कर नहीं ली, है क्या? ठाकुर साहब उसे आपने अमेरिका ने आतंकी घोषित नहीं किया है क्या? चलो ठीक है, बहुत बहुत क्योंकि समय की कमी है तो अभी हमें इस चर्चा को यहीं पे रोकना होगा। लेकिन सभी जानते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, क्या अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्योंकि एक साथ 12 जगहों पर बीएलए ने अटैक किया, कई बलूचिस्तान के शहरों पे कब्जा कर लिया है। कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है। आजादी का वक्त आ गया है, देखते हैं ये कितना वक्त लगेगा बलूचिस्तान को आजाद होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।